अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सादिया मकसूद। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर की तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी काफ़ी मुतासिर कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर लाहौर की माल रोड पर। आप देख सकते हैं कि माल रोड जो है उसको लाहौर का दिल भी कहा जाता है और माल रोड पे आसपास कितनी खूबसूरती से दरख्तों को लगाया गया है। यहाँ के टेम्परेचर में भी काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे दरख्त होने के बावजूद जो है वो गर्मी जो है उसका एहसास होता है, लेकिन बहुत ही थोड़ा। 40 डिग्री से अबव होने के बावजूद भी इस वक्त भी यहाँ पे सिर्फ 30 डिग्री का एहसास हो रहा है, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली जो है वो पौधे ना होने की वजह से टेम्परेचर में इजाफा करती है। माहिरीन इसके हवाले से क्या कहते हैं, आइए आपको माहिरीन की जानिब ले चलते हैं और दिखाते हैं कि माहिरीन किस हवाले से क्या राय है और मौसमियाती तब्दीली को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। रूडा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए ही काम कर रहे हैं और बीइंग हेड ऑफ एनवायरनमेंट ईयर मैं आपको कुछ चीज़ें ब्रीफ कर दूं कि रूडा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो इमरजेंसी बेसिस पे जब से ये अथॉरिटी बनी है हम लेते रहे हैं और हमें लेने पड़े हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है प्लांटेशन। हमारे पास बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि प्लांटेशन पे हम लोग क्या करें। हमारे पास 9 फॉरेस्ट हैं इस वक्त जो हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर है। उसमें रख जोक के ऊपर हमारा काम जारी है। तो तकरीबन 250 एकर्स हैं जिस पे हम उसकी सब प्लानिंग कर चुके हैं और फॉरेस्ट और PHA के साथ हम वहाँ पे प्लांटेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। उसमें से काफ़ी एरिया पे प्लांट्स लग चुके हैं जिसमें अब हम फर्दर ये वाला मानसून सीज़न अवेल करेंगे, देन हम अपना स्प्रिंग सीज़न 25 का वो अवेल करेंगे। सो यू विल सी गुड क्वांटम ऑफ प्लांटेशन इन रकजोक। सो वो एक आपके लिए एक ठंडी हवा का झोंका ही साबित होगा। अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि हम इंडिजिनस प्लांट्स को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पे, और पहले से वहाँ पे क्योंकि यूकलिप्टस लगा हुआ है, सो उसके साथ एक कम्बिनेशन में हमें अपने इंडिजिनस प्लांट्स हम वहाँ पे प्लांटेशन उनकी कर रहे हैं। उसके लिए हमें PHA के साथ भी हम काम कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी वहाँ पे अपना काम कर रहा है और मेंटेनेंस है उसके साथ, क्योंकि हम पौधे लगा देना एक मकसद नहीं है बट उसको एक सर्टन हाइट और एज तक लेके जाना सो दैट कि वो फ्रूटफुली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर सके और आपके लिए पेपरों का काम कर सके जो हम हमारे पौधे बनाते हैं। सो ये एक स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है हमारा रिवर चैनलाइजेशन। रिवर चैनलाइजेशन हम फ्लड प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और जो वेस्ट वाटर लाहौर का और जो रूडा का उसमें शामिल हो रहा है उसको ट्रीट करके हम रिवर रावी में शामिल करेंगे और उसको चैनलाइज करेंगे। वो वाटर रिचार्ज करने के लिए भी इस्तेमाल होगा और जो रेन वाटर है उसको भी प्रिजर्व करेगा। सो उसके लिए ये है कि जिस तरह से ऊपर अगर आप देखें अपर राइपेरियन पे डैम्स वगैरह बन चुके हैं, सो पानी की कमी है उसके अंदर और ओवरऑल भी कमी है। सो उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए वो चैनलाइजेशन रूडा कर रहा है रिवर रावी की। सो ये सेकंड स्टेप हो गया। फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में अकॉर्डिंग टू जो भी अभी डिस्पोजल स्टेशंस की पोजीशन है उसको लेते हुए साइट्स आइडेंटिफाइड है मास्टर प्लान के अंदर भी। सो वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स उसी हिसाब से वहाँ पे लगाए जाएंगे। सो वो सारा वेस्ट जो वेस्ट वाटर है और जो वेस्ट जा रहा है उसको ट्रीट करके भी हम उसमें शामिल कर सकेंगे। वो इस काबिल हो जाता है कि आप उससे इरीगेट कर सकें, उससे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। जो अभी एग्रीकल्चर की पोजीशन है रिवर रावी के करीब कुछ जगहों पे पंप्स हैं, वो लोग वहाँ से एग्रीकल्चर का काम करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी है जिस तरह से आप सुनती भी होंगी टीवी पे भी हम भी देखते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी वहाँ पे ऑपरेशन करती है। जी सब्जियाँ कहाँ से आ रही हैं, गंदे पानी से इरीगेट हुई नहीं है, सो उनको वो वहीं पे डिस्कार्ड भी कर देते हैं। सो ये चीज़ आप फिर सुनना ज़रा कम होता जाएगा। सो ये एक थर्ड स्टेप हो गया इसके साथ। इसके अलावा जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान का पहला शायद सिटी बनने जा रहा है रूडा, जो कि लीड सर्टिफाइड होगा, जिसमें आपको ग्रीन फैक्टर्स और ग्रीन कंपोनेंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, चाहे उसका डिज़ाइन है, चाहे उसमें इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स हैं, चाहे उसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है। जब आप सर्टिफाइड हो जाते हैं लीड से तो फिर आप ये समझ लें कि उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आई हैं उसमें बारिशों का सीज़न जो है वो भी इम्बैलेंस हुआ
और इसके साथ साथ जो बारिशों के सीज़न में जो वेरिएशन हुई है या फ्लक्चुएशन हुई है, उससे हमारे बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं कि वहाँ बारिशें जो है ना वो बारिशें टाइम पे नहीं हुई और वहाँ ड्राउट जो है ना वो उसकी वजह से पानी की कमी महसूस हो रही है और उसके इम्पेक्ट्स आ रहे हैं हमारे फ़िश फार्मिंग पे भी इम्पेक्ट्स आ रहे हैं। उनके ट्यूबवेल से पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है और उसके इनपुट कास्ट जो है वो बढ़ गई और फार्मर की जो है ना वो पर जो एक कैपेसिटी होती है उस पर बड़ा इसका इम्पेक्ट आया। दूसरी बात ये है कि हमारे दरियाओं में भी जो फ़िश की ब्रीडिंग है वो डिपेंड कर रही होती है जो सीजनल फ्लड होते हैं। तो अब ये है कि पानी की कमी बेशी जो है उसका इसकी ब्रीडिंग पे बड़ा इम्पेक्ट आया है कि नेचुरल वाटर्स में जो इसकी ब्रीडिंग जो है ना वो अफेक्ट हुई है। अब इसके साथ साथ ये है कि प्रोजेक्ट्स जो है डिपार्टमेंट अभी हमारा एक एशियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो बैंक है उसके साथ एक हमारा प्रोजेक्ट जो है वो पाइपलाइन में है। उसमें हम ये है कि जो वो एरियाज़ जहाँ फ्लड्स आते हैं और उनकी वजह से हमारे बहुत सारे जो हैं फार्म्स जो हैं वो बह जाते हैं और उनकी मछली ज़ाया हो जाती है फार्मर्स की और बहुत बड़ा नुकसान होता है, जैसे ये साउथ में हुआ है पिछले सालों में। तो अब ये है कि हमने एक प्रोजेक्ट कंसीव किया है और उसको सबमिट करवाया है, वो पाइपलाइन में है। उसमें हमने ऐसे एरियाज़ में हम फ़िश फार्म बनाने जा रहे हैं, स्मॉल डैम्स, मिनी डैम्स कह लें आप। तो वो जो मिनी डैम्स होंगे वो लोगों की मलकियत होगी। उससे ये है कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। पहले सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमें ये है कि जो फ्लड का मोमेंटम है उसको कम करने में हमें मदद मिलेगी। ज़ाहिर पानी स्टोर होता जाएगा, जब पानी की स्टोरेज बढ़ती जाएगी तो पानी का जो है ना वो बहाव कम हो जाएगा, उसके नुकसान जो है वो कम हो। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उस एरिया में जहाँ ये जितना भी बरानी एरिया है उसमें हम ये डैम बनाएंगे तो उसमें फ़िश की स्टॉकिंग कर देंगे। उससे उन लोगों को रोज़गार भी मुहैया होगा। फिर ये है कि प्रोटीन सस्ती जो है वो मिल जाएगी लोगों को। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये इकोसिस्टम एक डेवलप हो जाएगा। उस इकोसिस्टम में क्या है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है स्टोरेज की वजह से वो रिचार्ज हो, तो लोकल लोगों को जो पीने का पानी दूर दूर से लाना पड़ता है तो वो उनको वहाँ से अवेलेबल होगा, इसके लिए पीने के लिए भी और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी। बहुत शुक्रिया डिस्कवर पाकिस्तान में आप लोग तशरीफ़ लाए, आपने ये हमारे पास ये डिस्कस करने के लिए। तो मैं आपके तवस्सुस से ये बताना चाहूँगा कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑन द डायरेक्शंस ऑफ सीएम पंजाब एंड मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट और जो हमारा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट है उनके ताउन से हम 27 बसें ख़रीदने जा रहे हैं, जिसका जो प्रोसेस है प्रोक्योरमेंट का वो ऑलरेडी हैज़ बिन स्टार्टेड। और ये प्रोसेस जो है हमारा जनवरी से ही स्टार्ट है और अभी हम इसके मिड में हैं। इंशाल्लाह जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर तक हमारी जो है 27 बसेस एज अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर द लाहौर। और ये मैं आपके तवस्सुस से बताना चाहूँगा कि ये जो 27 है ये 100% इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो 100% बिजली पे चलेंगी और डीज़ल वगैरह का और नो एमिशन ये बसेस होंगी। और ये इंशाल्लाह लाहौर के माहौल को बेहतर करने के लिए, स्मूथ फ्री करने के लिए एक माइलस्टोन साबित होंगी। देखिए, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने सीएम पंजाब और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट एंड सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की गाइडेंस के अंदर एक स्टडी करवाई थी इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर कि लाहौर के अंदर जो ट्रैफिक की कंजेशन है और उस कंजेशन की वजह से जो स्मोक के मसले पैदा हो रहे हैं उसको रिज़ॉल्व करने के लिए पीटीसी ने इस स्टडी से अख़ज़ किया कि हमें डीज़ल बसेस की बजाय इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, जिसके अंदर कोई स्मोक रिलेटेड पार्टिकल्स जो एमिट हो रहे हैं इस टाइम ट्रैफिक के अंदर वो मिनिमाइज़ किए जा सके
और विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग अपनी व्हीकल्स छोड़ के इन इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर सफ़र कर सकें। हमारी जितनी इंडस्ट्री है, जो प्रॉब्लमेटिक इंडस्ट्री थी आपकी शुमाली लाहौर में, जितनी स्टील मिल फर्नेसेस थी और जो हमारे मुल्क का जो इलाके हैं, 86% से ज़्यादा जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें मिशन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं। हमारा भट्टा वो हमारा भी प्रॉब्लम था, इंडिया का भट्टा भी प्रॉब्लम था, बांग्लादेश का भी था, इस रीजन के सारे जो तो हमारा मोर दैन 70% भट्टा पुरानी टेक्नोलॉजी वाला जिग-जैग पे कन्वर्ट हो चुके हैं। उसकी बेसिकली कंबस्शन एफिशिएंसी बेहतर की हुई है। अब आप देखेंगे कि जहाँ कहीं जिग-जैग टेक्नोलॉजी वाला भट्टा चल रहा है उसके ऊपर से आपको स्टीम सी नज़र आती है, सफ़ेद सा धुआं। तो ये पैराडाइम शिफ्ट है। इसी तरह आज से कुछ अर्सा पहले आप देखती थी कि 2 स्ट्रोक रिक्शा चलता था तो बहुत ज़्यादा सड़क के ऊपर धुआं होता था और सब कुछ, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। अब उसकी जगह मेजॉरिटी जो है वो 4 स्ट्रोक वाले रिक्शे हैं। अब रिक्शा आपके पास से गुजर जाता है, उसमें वो फट नहीं है, उसमें वो धुआं नहीं है। फिर इसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा इशू है डस्ट पोल्यूशन। वो हम जो मुतलका प्राइवेट इदारे हैं, पब्लिक सेक्टर है, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर काबू पाया जाए। जहाँ पे सड़कें नहीं है वहाँ सड़कें बने, जो सड़कें टूटी हैं उनके पैच वर्क हो, जिनके किनारे नहीं है वहाँ पे शोल्डर ट्रीटमेंट हो। देखिए हमने वो सारे सोर्सेज ख़त्म कर दिए। जो एक कहते हैं ना कतरा कतरा बन के तो वो एक दरिया और समुद्र बनता है। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में और क्लाइमेटिक चेंजेस का बायस बनती हैं। हम कूड़े को आग लगा देते हैं, हम घर का कूड़ा निकाल के बाहर रखते हैं और उसको शॉपिंग बैग ऊपर आके आग लगा देते हैं। तो वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा हमारी जो हुकूमत है सब कोशिश कर रही है कि ट्री प्लांटेशन का कवर बढ़ाया जाए। मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, पूरी वर्ल्ड पे हो रही है और उसके मुख्तलिफ खितों पे और ज़मीन के मुख्तलिफ पॉकेट पे मुख्तलिफ असरात हो रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो उससे एक हुआ कि पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीली का जो फर्स्ट इम्पेक्ट है कि मौसम शदीद हो गए। गर्मी की शिद्दत में भी पूरी दुनिया में इजाफा हो रहा है और सर्दी की शिद्दत में। आपने 2-3 महीने पहले देखा होगा कि अमेरिका की कुछ रियासतों में इतनी ज़्यादा सख्त सर्दी और बर्फबारी हुई कि जो पिछले रिकॉर्ड टूट गए। इसी तरह अब भी ये गर्मी के सीज़न में यूरोप में भी और बाकी मुल्कों में भी गर्मी के रिकॉर्ड भी जो है कुछ ब्रेक हो गए। तो मौसमों में क्या हो रहा है कि उनकी गर्मी और सर्दी दोनों बढ़ रही हैं। और दूसरे पाकिस्तान के हवाले से देखें तो इसमें से जो है कि बारिशों के दिन कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ रेनी डेज़ कम हो रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी बारिश की बढ़ रही है। अगर 10 दिनों में जितनी बारिश होनी है वो 8 दिन खुश्क रहता है और 2 दिनों में 10 दिन से ज़्यादा हो जाती है। तो ये तब्दीलियाँ अभी आ रही है और आने वाले वक्तों में जैसे जैसे इसके इम्पेक्ट बढ़ेंगे तो इसके और भी असरात जो हैं तो हमारे वाज़े होंगे और जो होने वाले असरात हैं उनका कुछ तो अंदाज़ा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आने वाले वक्तों में तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर ज़्यादा बारिशें होती तो उसके पानी को सैलाब में डूबने की बजाय उसको कैसे इस्तेमाल में लाना है। तो ये हमारे करने वाले काम हैं। क्लाइमेट चेंज ये एक लोकल फिनोमेना तो बिल्कुल नहीं है, ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है और एज वी ऑल नो वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज। तो इसमें सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और डेफिनेटली फॉरेस्टेशन, मैक्सिमम ट्री प्लांटेशन और उसके अलावा इस तरह की मैयर से हम ओवरऑल क्लाइमेटिक जो चेंजेस हैं इनसे निपट सकते हैं। अब अचानक मई में अब्रप्ट इंक्रीज़ इन टेम्परेचर्स है, 6 से 8 डिग्री अचानक टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं हमारे, ख़ास तौर पे बच्चे, बुज़ुर्ग, वो इसमें हीट स्ट्रोक से उनको इफ़ेक्ट होने का ख़दशा है। पीडीएम में और हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का रोल है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से ना सिर्फ तैयार हैं और बल्कि अपनी पब्लिक को इस तरह की किसी भी इवेंचुअलिटी में इंशाल्लाह वो तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जो वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती गई है, हाउसिंग सोसाइटीज़ की मशरूम ग्रोथ हुई है, उसकी वजह से अब हमारा ट्री कवर जो है ना, दूसरा जो है कि हमारा जो कि वो कंक्रीट का यूज़ बहुत हुआ है, उसकी वजह से हमारा जो SLT है
लैंड सरफेस टेम्परेचर जो है LST वो बहुत बढ़ रहा है। और अगर जो है कि वो आपका LST लैंड सरफेस टेम्परेचर जो है बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि आपका डिजीज़ बर्डन जो है और क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिर बच्चों की ग्रोथ और ये सारी चीज़ें जो है कि वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती हैं। और तीसरी जो इसमें अलार्मिंग चीज़ जो आपको पता है कि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ है। वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, वहीं पे हम जो है कि आप कार्बन सिंक जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि मिल के जो है कि वो मेरा ख्याल है कि बेहतर इन्वायरमेंट जो है कि वो उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसमें हमें जो है कि वो एज ए सिटीज़न जो है कि वो हमें करना पड़ेगा। शुक्रगुजार हूँ पहले तो मैं आपका कि आपने इस अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया। शदीद गर्मी का मौसम हो चाहे शदीद सर्दी का मौसम हो, मौसम की शिद्दत जो है ये सेहत पे असरअंदाज डेफिनेटली होती है। शदीद गर्मी जो है इसमें बल्कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, चूँकि शिद्दत की गर्मी, लू चल रही है, पानी की इंटेक लोग कम कर देते हैं, बल्कि सिर्फ पानी ही पीते रहते हैं। अगर पीते भी हैं तो इसके बजाय बल्कि अगर हम लस्सी पिएँ, सिकंजबीन पिएँ, इस तरह के मशरूबात पिएँ, जो कार्बोनेटेड वाटर है उनको अवॉइड करें। सर ढांक के रखें, धूप में निकल रहे हैं लोग, मेजॉरिटी मजदूरी करते हैं, बच्चे स्कूलों को जाते हैं, बच्चे सर पे पी कैप डालें, मजदूर है तो सर पे पगड़ी टोपी रखें। इसी तरह आप लाइट कलर का ड्रेस जो है वो गर्मी में पहनना चाहिए, डार्क कलर उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें आप कटे हुए फल शल जो है उससे ज़रा अवॉइड करें। शदीद गर्मी के मौसम में ये चीज़ें इंतहाई ज़रूरी। माहौलियाती तब्दीलियाँ या मौसमियाती तब्दीलियाँ मैं ये समझता हूँ ये इंटर रिलेटेड है सारी उन एक्टिविटीज़ के साथ जो इस कोरोना वायरस पे हो रही हैं। जो भी ये इंसान कर रहा है, जो अपने माहौल को हम बेहतर बना सकते हैं उसको हम नहीं बना पा रहे, तो माहौल या हमें चाहिए कि हम सारे मिल के प्लांटेशन करें, हम इसको नीट एंड क्लीन करने का रुझान रखें, हम अपनी गाड़ियों का जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी हैं उनको ठीक करवाएँ, जो इदारे हैं वो अपना रोल अदा करें। तो ये सारे लोग ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, सारों ने मिल के करनी है। तो फिर ये जो आप मौसमियाती तब्दीलियाँ कह लें या माहौलियाती तब्दीलियाँ कह लें, जितनी ख़राबी है उतने ज़्यादा हाथ हमें चाहिए इसको ठीक करने के। अराउंड 5,000 टन 4,000 to 5,000 टन वेस्ट शहर से इकट्ठा होता है। ये इवेंट टू इवेंट वेरी कर रहा होता है, डिफरेंट डेज में वेरी कर रहा होता है। तो डिफरेंट गाड़ियाँ जब इसको डंप साइट पे लेकर जाती हैं तो हम इसमें से अराउंड 100 टन वेस्ट को प्रोसेस करते हैं अपने कंपोस्ट प्लांट पे। महमूद मोदी कंपोस्ट प्लांट पे LWMC जो है वो इस वेस्ट को प्रोसेस करता है। इसमें से कोई अराउंड अगर हम 100 टन वेस्ट की बात करें तो अराउंड 20 टन वेस्ट जो है उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है, 20 टन कंपोस्ट बना दी जाती है और वो पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ग्रीन बेल्ट्स के अंदर यूज़ हो रही है, लॉज में यूज़ हो रही है और बड़े मिनिमल से प्राइस पे शहरियों में ही अवेलेबल है। LWMC का रोल वहाँ पे वेस्ट प्रोवाइडर का रहेगा और हम लोग इस पर कमिटेड हैं कि जो भी कंपनी आती है अगर उसको 3,000 टन से लेकर 6,000 टन तक डेली फ्रेश वेस्ट रिक्वायर्ड होगा तो LWMC वो वेस्ट प्रोवाइड करे। बड़े इजला के अंदर, बड़ी डिवीजन्स के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ कर रही हैं। तो मैडम CM ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं ये अपने करीबी डिस्ट्रिक्ट को टेक ओवर करेंगी। जैसे डिवीज़न लाहौर के अंदर कसूर, शेखुपुरा और ननकाना को जम कर दिया गया। इनकी म्यूनसिपल कमेटी के साथ सामा एग्रीमेंट कर लिए गए हैं और मैडम CM ने ये इनिशिएटिव दे दिया है कि हम लाहौर की तर्ज की सफाई पूरे पंजाब में जो है वो इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। तो उसके लिए बहुत जल्द अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात हो रही है और ये देखा जा रहा है कि जब प्राइवेट लोग इस फील्ड में आएंगे तो वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। जी नाजरीन, माहिरीन की राय आपने देखी और सुनी और जानी भी कि किस तरह से मौसमियाती तब्दीली को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आने वाले चंद दिनों में जो है क्लाइमेट चेंज इसमें ज़्यादा अफेक्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा क्योंकि बेमौसमी बारिशें, बेमौसमी फ्लड्स जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अगर हमने अभी भी वक्त रहते इस पर काबू ना पाया तो हम आने वाले दिनों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। अभी से हमने जो है वो मौसमियाती तब्दीली को देखते हुए चलना है, इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने घरों के बाहर अभी से हमने प्लांटेशन स्टार्ट करनी है, तभी हम मौसमियाती तब्दीली को कंट्रोल कर सकते हैं।